अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमारे घरों में एक विधि की जाती है, एक क्रिया की जाती है। वो है धनतेरस के बाद और दीपावली के पहले, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। उस दिन एक यमदीप जलाया जाता है। ये उत्तर भारत के कई घरों में मनाया जाता है। मेरे घर में भी मनाया जाता है, शायद आपके घर में भी मनाया जाता हो। वो क्या है, क्या उसकी पौराणिक कथा है, इसको जानते हैं। और हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे कि अकाल मृत्यु न हो इसका उपाय करके गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस के अगले दिन यम के लिए दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। क्या नियम पालन किया जाता है? तो उस दिन शाम को जब सारे घर के लोग बाहर गए हों तो वापस लौट के आ जाएं, भोजन इत्यादि करने के बाद सोने जा रहे हों, उस समय एक व्यक्ति भोजन नहीं करता। आमतौर पर ऐसा काम स्त्रियां करती हैं। तो वह स्त्री नहा धो करके भोजन नहीं करेगी और सबके सोने जाने की प्रतीक्षा करती है। और जब एकांत हो जाता है तो वह हाथ में एक सरसों के तेल में जल रहा दीपक लेकर के घर के बाहर निकलकर दक्षिण दिशा में मुंह करके दीपक को रखती है और यम के नाम से उसे समर्पित कर प्रणाम कर वापस लौट आती है। अगर घर से थोड़ी दूरी पर जगह हो तो थोड़ी दूर जाकर ही दीपक जलाने की परंपरा है, लेकिन आजकल जगह की कमी है, शहरों में फ्लैट हैं, तो दरवाजे के बाहर ही दक्षिण की दिशा में मुंह करके वह दीपक रखा जाता है। अच्छा, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, आइए जानते हैं। किसी राज्य में हेम नाम के एक राजा थे। प्रभु की कृपा से उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि इस बेटे की कुंडली में लिखा है कि राजकुमार की शादी होते ही उन 4 दिन बाद, शादी के 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि हम इसके बाद जब बेटा किशोर होगा या उसके पहले ही एक दूर गुफा में मैं उसको रख दूंगा। और वैसा ही हुआ। बच्चा 10 साल का हुआ तो सारे नौकर चाकर और नौकरानियों के साथ उन्होंने एक दूर गुफा में उसके रहने की आरामदेह व्यवस्था कर दी राजकुमार की। कोई भी सुख अगर वो चाहे तो वहां मिल सकता है। तो ऐसी गुफा में उसे रखा गया और बच्चा बड़ा होकर के युवा हुआ। जब वो राजकुमार युवा हुआ तो उसी समय एक कन्या घूमती हुई उस गुफा में चली आई। युवती बहुत ही सुंदर थी। दोनों यानी युवती और राजकुमार एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन लोगों ने वहीं पर गंधर्व विवाह किया। लेकिन जो होनी थी हुई। शादी के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई और नवविवाहिता विलाप करने लगी। यमराज आए। युवती का विलाप करुण था। युवती को पूर्व जन्म से अध्यात्म की जो पूंजी मिली हुई थी, वह एक पूर्व जन्म में साधक थी। तो उसने प्रार्थना की कि क्या कोई इनको बचाने का उपाय नहीं है, प्रभु कृपया बताएं। यम से उसने प्रार्थना की। यम ने कहा कि
धनतेरस के बाद वाले दिन और दीपावली के पहले वाली रात अगर मेरे नाम यानी यम के नाम से दीपक जलाया जाएगा तो उस व्यक्ति की जो परिवार यह काम करेगा उस परिवार का कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा। कथा के अंत में है कि यमराज ने राजकुमार को फिर से जीवित कर दिया। तब से यह यम के दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और आज भी जारी है। नमस्कार।